उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों भी ईडी के अधिकारियों पर हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय पश्चिम बंगाल में साधु संतों पर हमला और उसमें टीएमसी के गुंडों का शामिल होना ये दर्शाता है कि टीएमसी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर टीएमसी की सरकार फेल हो चुकी है। राज्य में अराजकता की स्थिति है। साथ ही साधुओं पर हमला जो हुआ, इसकी घटना जो सामने आई, उसको लेकर के भी उन्होंने तीखे शब्द बाण छोड़े। उन्होंने कहा एक तरफ तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु श्री राम की, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई की जा रही है, और ये सब कुछ ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है। ईडी के अधिकारी अगर जांच करने के लिए राज्य में पहुंचते हैं तो उन पर भी हमला किया जाता है और आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगता है। इस तरह के तमाम इल्जाम केशव प्रसाद मौर्य ने लगाए टीएमसी पर और पश्चिम बंगाल की सरकार पर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों ईडी के अधिकारी जब वहां जांच के लिए पहुंचे थे तो उन पर हमला किया गया, आरोप टीएमसी के लोगों पर लगा। लिहाजा कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। झुलस रहा है। पिछले दिनों ईडी की जांच के दौरान जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर भी हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब देश में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर 500 साल के बाद विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे देश का माहौल राममय है, चारों तरफ एक धार्मिकता का वातावरण है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर हमला और उसमें टीएमसी के गुंडों का शामिल होना यह दर्शाता है कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है वह सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है, और इसके लिए जो भी दोषी हैं वहां की सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसी सरकार चूंकि चुन करके आई है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी।